प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 के अध्याय 4 में वर्णित साहित्यकार प्रभास जोशी द्वारा रचित रचना अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में के रचनाकार प्रभास जोशी का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रभास जोशी का जन्म सन 1937 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। आइए हम साहित्यकार प्रभास जोशी का बिंदुवार परिचय प्राप्त कर लेते हैं। प्रभास जोशी का जन्म सन 1937 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। साहित्यकार प्रभास जोशी का जन्म इंदौर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, में सन 1937 ईस्वी में हुआ। उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत नई दुनिया के संपादक राजेंद्र माथुर के सानिध्य में की और उनसे पत्रकारिता के संस्कार लिए। आपने पत्रकारिता के संस्कार लिए और ये पत्रकारिता के संस्कार आपने नई दुनिया के संपादक राजेंद्र माथुर से प्राप्त किए। राजेंद्र माथुर के सानिध्य में आपने पत्रकारिता के संस्कार प्राप्त किए और आप पत्रकारिता के क्षेत्र में लग गए। इंडियन एक्सप्रेस के अहमदाबाद, चंडीगढ़ संस्करणों का संपादन, प्रजापति का संपादन और सर्वोदय संदेश में संपादन सहयोग आप द्वारा किया गया। सन 1983 में उनके संपादन में जनसत्ता अखबार निकला, जिसने हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाइयां प्रदान की। सन 1983 में उनके संपादन में जनसत्ता अखबार निकला, जिसने हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाइयां, नई बुलंदियां प्रदान की। गांधी, विनोबा और जयप्रकाश के आदर्शों में यकीन रखने वाले प्रभास जी ने जनसत्ता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। जैसे कि प्रभास जी गांधी जी, विनोबा जी और जयप्रकाश जी के आदर्शों में विश्वास रखते थे, के आदर्शों में यकीन रखते थे और इस प्रकार साहित्यकार प्रभास जोशी ने जनसत्ता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ दिया। वे जनसत्ता में नियमित स्तंभ भी लिखा करते थे। कागदकारे नाम के उनके लेखों का संग्रह प्रकाशित है। कागदकारे नाम से उनके लेखों का संग्रह प्रकाशित है। सन 2005 में जनसत्ता में लिखे लेखों संपादकीयों का चयन हिंदू होने का धर्म शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। प्रभास जी में मालवा की मिट्टी के संस्कार गहरे तक बसे थे और वे इसी से ताकत पाते थे। मालवा क्षेत्र की मिट्टी के संस्कार साहित्यकार प्रभास जोशी में बहुत ही गहराई तक पाए जाते हैं और वे इसी से ताकत पाते थे। मालवा क्षेत्र की मिट्टी से प्राप्त संस्कारों से ही वे ताकत पाते थे। देशज भाषा के शब्दों को मुख्य धारा में लाकर उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को एक नया तेवर प्रदान किया और उसे अनुवाद की कृत्रिम भाषा की जगह बोलचाल की भाषा के करीब लाने का प्रयास किया। बोलचाल की भाषा के करीब लाने का यह प्रयास उनका बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक प्रयास माना जा सकता है। प्रभास जी ने पत्रकारिता में खेल, सिनेमा, संगीत, साहित्य जैसे गैर पारंपरिक विषयों पर गंभीर लेखन की नींव डाली। आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में खेल, सिनेमा, संगीत, साहित्य जैसे गैर पारंपरिक विषयों पर भी गंभीर लेखन की नींव डाली। क्रिकेट, टेनिस हो या कुमार गंधर्व का गायन, इन विषयों पर उनका लेखन मर्मस्पर्शी है। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। प्रभास जोशी का अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता 1 अक्टूबर 2006 के कागदकारे स्तंभ से लिया गया है। कागदकारे प्रभास जोशी का बहुचर्चित स्तंभ है और यह जो पाठ है ये अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, यह पाठ जनसत्ता 1 अक्टूबर 2006 के कागदकारे स्तंभ से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम
एवं विस्तार तथा वहाँ के जनजीवन एवं संस्कृति को चित्रित किया है। मालवा प्रदेश की मिट्टी, वहाँ की वर्षा, नदियों की स्थिति, नदियों का उद्गम एवं विस्तार तथा वहाँ के जनजीवन और संस्कृति को बहुत ही खूबसूरती के साथ में इस रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। पहले के मालवा मालव धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर की अब के मालवा नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया से तुलना की है। पहले वाला जो मालवा था उसे मालव धरती गहन गंभीर कहा जा रहा था। इसका आशय यह है कि मालव धरती पूरी तरह से समृद्धशाली थी, समृद्धि से भरी हुई थी, जहां पर डगडग रोटी मिलती थी और पग पग पर पानी की व्यवस्था थी। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। वर्तमान समय में नदी नाले सब सूख गए हैं और पग पग नीर और डगडग रोटी वाला यह मालवा अब सूखा हो गया है। जो मालवा अपनी सुख समृद्धि एवं संपन्नता के लिए विख्यात था, मालवा जो विख्यात था अपनी सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए, जिसके लिए कहा जाता था मालव धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर, वह अब खाऊ उजाड़ू सभ्यता में फंसकर उलझ गया है। और वही मालवा अब नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया और इस प्रकार अब वह खाऊ उजाड़ू सभ्यता में फंसकर उलझ गया है। यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है, जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता बन गई है। इन उद्योगों के माध्यम से प्रकृति और प्रकृति के संसाधनों का दोहन हुआ है। इस कारण से इस सभ्यता को उजाड़ की अपसभ्यता भी कहा जाता है, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, पर्यावरण बिगड़ा है और प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से असंतुलन हुआ है, पर्यावरण भी पूरी तरह से बिगड़ गया है। लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर सार्वभौमिक हो गई है। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। हम भी अपनी जो प्राचीन सांस्कृतिक विरासत रही है, जो सभ्यता रही है, उसको भुला बैठे हैं और हम भी यूरोपीय देशों की नकल करते करते अपनी जीवन पद्धति, अपनी संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। इस बहाने लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका है। पूरी तरह से पर्यावरण विनाश की ओर बढ़ रहा है और पर्यावरणीय विनाश की यह पूरी तस्वीर लेखक द्वारा खींची गई है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। सही मायनों में हम उजड़ रहे हैं। जैसे ही हम अपनी जड़ और जमीन से अलग हो गए हैं, इसे ही उजड़ना कहा गया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। पर्यावरण के साथ की जा रही छेड़छाड़ के बारे में हमें सचेत करते हुए लेखक ऐसा कहते हैं कि पर्यावरण का पूरी तरह से संरक्षण किया जाना चाहिए, पानी का पूरी तरह से संरक्षण किया जाना चाहिए। यदि मानवता को बचाना है तो जल संरक्षण करते हुए पूरी मानवता की रक्षा के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखना ही पड़ेगा, पर्यावरण की रक्षा करनी ही पड़ेगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार प्रभास जोशी का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार प्रभास जोशी द्वारा रचित रचना अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।